नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भाषा विज्ञान से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो यूपी टेट, सी टेट, एनवीएस, केवीएस इत्यादि महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो ये भारोपीय परिवार की भाषा है। औष्टिक परिवार की प्रमुख भाषा है मुंडा। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो इसका संबंध है द्रविड़ भाषा परिवार से। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो ये वैदिक संस्कृत है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक का है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो इसका सही उत्तर होगा अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो ये अपभ्रंश से हुआ है। भारतीय संघ की राजकीय भाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो ये राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 343 में इसको शासकीय भाषा घोषित किया गया है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो 14 सितंबर सन 1949 को इसको राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। कौन सी विशेषता देवनागरी में है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से विकसित गुप्त लिपि तथा कुटिल लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो ये अक्षरात्मक है। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है कुटिल लिपि से। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है 11। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेलकर। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो इसका उत्तर होगा सुनीति कुमार चटर्जी। देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? तो काका कालेलकर जी ने दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव जी। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को स्वीकार किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसमें हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश दिए गए हैं, का वर्णन किया गया है। प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो दिन मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है और सन 1949 से मनाया जा रहा है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 343 के भाग 17 में इसका वर्णन किया गया है। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? धारा 343 के भाग 1 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? अनुच्छेद 343 में। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में। किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिण रूप में विकसित हुई है? तो कन्नड़ की हुई है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात में हुआ माना जाता है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? गुजरात में। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी में। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? नागरी देवनागरी में। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा हार्दिक नमन।